Question they are saying a body starts. So let's take any body, मैंने randomly बस ले लिया, with an initial velocity of 10 meter per second. You understand the initial velocity? Initial velocity का मतलब होता है जिस velocity से उसने शुरू किया, एंड इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल u. फाइन. सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है. आगे क्या बोल रहा है? एंड एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वो एक्सेलरेट कैसे कर रहा है? दैट मीन्स उसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है? इट इज़ इंक्रीजिंग लाइक पर सेकेंड, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 5. सो दैट इज़ द एक्सेलरेशन. एंड आई होप यू ऑल नो दैट कि एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए. ये क्या पूछ रहा है तुमसे कि जब ये बॉडी मूव कर रही है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, उसने तुमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं SUVAT वाला काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उसमें हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी गिव इट बाय s. फाइन. मूविंग फर्दर, उसने हमको एक और कंडीशन दी है इन 5 सेकेंड. तो ये सारा कुछ हमको कितने टाइम का बताना है कि 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. दैट यू नीड टू फिगर आउट. अंडरस्टूड? चलो, विल सॉल्व दिस नाउ. वेन एवर यू आर डीलिंग विद द न्यूमेरिकल, जब भी तुम न्यूमेरिकल्स के साथ डील कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि तुम्हें जो भी डाटा प्रोवाइडेड है ना, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. सो एक तो हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच इट इज़? 10 मीटर पर सेकेंड. दूसरा हमको क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है, विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन हमको टाइम पता है, वो कितना है? 5 सेकेंड. एंड वॉट एल्स वी नो? वी नो लाइक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमको क्लियर है. मतलब ये सारी चीज़ें जो है, दीज आर लाइक क्लियर टू अस. नाउ दे आर आस्किंग लाइक डिस्टेंस. तो आई होप यू नो दैट कि हमारे पास फॉर्मूलाज है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस. ये 3 इक्वेशन है. फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस. तो तुमको तीनों में से एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा हमको यूज़ करना है. अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इक्वेशन है, इसमें देर आर टोटल मतलब 5 टर्म्स है, एस यू वी ए टी. तुम्हारे पास जो कंडीशन है उसमें सिर्फ 4 कंडीशन है. अंडरस्टैंडिंग? तुम्हारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसमें सिर्फ 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ है. एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो कि उसने पूछा नहीं है. यू सी दिस, कौन सा? ये वाला है, फाइनल वेलोसिटी. सो ही हैज़ नॉट गिवन यू दैट फाइनल वेलोसिटी. ओके. तो ये जो इक्वेशंस है, इसमें भी ना तुमको फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट वाले में है एंड देन फाइनल वेलोसिटी लास्ट वाले में. बट देर इज़ वन इक्वेशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछा है. तो मैं एक ऐसा इक्वेशन उठाऊंगी बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है ना. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज़ हाउ बेसिकली वी चूज़ द इक्वेशन. सो नाउ आई कम टू नो कि आई कैन सॉल्व दिस इजीली बाय द सेकेंड इक्वेशन. तो मैंने लिखा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अंडरस्टूड? अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इट इज़ 10 multiplied by whatever time plus half. Acceleration is how much? 5. And time is how much? Time का square. Fine. So let's solve this. For 10 5s are 50 plus 1 by 2 into 5. 5 का square will be how much? 25. Moving further, 50 as it is. यहाँ पे हमारे पास 25 5s are how much would it would be? 125. अभी 125 को हम किससे डिवाइड करेंगे? लाइक 2 से डिवाइड करेंगे. सो आफ्टर डिवाइडिंग इट, हाउ मच वी विल बी गेटिंग? सो वी हैव लाइक 50 ऑलरेडी. अभी 50 में हमको कितना ऐड करना है? वी नीड टू ऐड 125 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 2. सो ये मुझे कितना देगा? कुछ 62.5 देगा. दैट मीन्स कि जो मेरा S है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा इस प्रोसेस में, it would be 50 plus 62.5. That means it is going to give me 112.5 meter. Understood? I hope you know the unit. So the answer would be given as how much? 112.5 meter.
So I hope the solution was clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.